हेलो गाइज, वेलकम टू माय क्लास सी क्लासेस बाय अंकित सर। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर इसे सिंपल पास्ट भी बोला जाता है। तो इसका हमने अफर्मेटिव रूल पिछले वीडियो में बता दिया था। अब हम लोग चलेंगे निगेटिव सेंटेंस या फिर निगेटिव रूल में। तो हिंदी वाक्यों के अंत में या फिर जिसमें किसी कथन, पहले निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस होता क्या है? तो जिन वाक्यों में किसी कथन या फिर कोई भी कार्य को हम नकार देते हैं या फिर मना कर देते हैं, वो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। उसके पहले रूल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, कोई भी हिंदी वाक्य होगा उसके अंत में ता, था, ता, था, ती, थी और ते, थे या फिर आ, ई, ए आदि शब्दों का प्रयोग होगा तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस होता है। रूल नंबर सेकंड, निगेटिव सेंटेंस में सदैव, निगेटिव सेंटेंस में सदैव हेल्पिंग वर्ब ना लिख के सहायक क्रिया ही लिख देते हैं। सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर थर्ड होगा हमारा, रूल नंबर 3, इसमें सदैव क्रिया की पहली अवस्था या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। निगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में किसी कथन या कार्य को नकार दिया जाता है या मना कर दिया जाता है वो तो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। उसके पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट की ओर चलते हैं। इसमें निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? तो रूल नंबर फर्स्ट होता है ता, था। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या फिर आ, ई, ए आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पे हमारा पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस होता है। रूल नंबर सेकंड, निगेटिव सेंटेंस में सदैव सहायक क्रिया के रूप में या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में सदैव डिड का प्रयोग करते हैं। और रूल नंबर थर्ड हमारा होगा, इसमें सदैव वर्ब की प्रथम अवस्था या फिर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसके समझते हैं। एक एग्जाम्पल यहीं पे देख लीजिए पहले। राजू क्रिकेट नहीं खेलता था। राजू क्रिकेट
नहीं खेलता था। पहले आप लोगों को बताया निगेटिव सेंटेंस जिसमें किसी कथन या कार्य को नकार दिया जाता है या फिर मना कर दिया जाता है। तो सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए आदि शब्द आएंगे तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट होगा। दूसरा रूल क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में सदैव सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। और इस तो तीसरा रूल क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस बनाने में सदैव वर्ब की प्रथम अवस्था या फिर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो राजू क्रिकेट नहीं खेलता था, रूल नंबर फर्स्ट हमारा फॉलो कर रहा है, क्रिकेट खेलता था। ठीक है, लास्ट में ता था। तो इसका रूल बता देते हैं, रूल के अनुसार हम लोग चलेंगे। बता दें यार, रूल या फिर स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, या फिर हिंदी बनाने अंग्रेजी बनाने के नियम। स्ट्रक्चर STRUCTURE। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, ढांचा। ढांचे का मतलब कई तरह के, जैसे शरीर का एक ढांचा होता है तो इसमें कई क्या होते हैं, कई हड्डियां वगैरह सब मिलकर क्या करते हैं, एक शरीर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार सेंटेंस में भी स्ट्रक्चर या फिर ढांचा होता है जिसमें कई वर्ड या शब्द मिलकर क्या करते हैं, एक वाक्य बनाते हैं। तो सब अलग अलग वर्डों अलग अलग शब्दों को हम देखेंगे कहाँ पे क्या कैसे रखा जाता है तो हमारा एक सेंटेंस बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है SUBJECT, सब्जेक्ट, फिर प्लस। इसके बाद रूल नंबर सेकंड, निगेटिव सेंटेंस में सदैव सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे डिड का प्रयोग करेंगे, DID। फिर उसके बाद नॉट लगाते हैं। फिर रूल नंबर थर्ड, इसमें सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। राजू क्रिकेट नहीं खेलता है, तो रूल्स के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन क्रिकेट नहीं खेलता है, राजू, तो राजू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, राजू। उसके बाद डिड लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, NOT नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्रिया, कोई भी कार्य जो हम करते हैं वो हमारा क्रिया हो रहा है। यहाँ राजू क्रिकेट नहीं खेलता है, कौन सा कार्य हो रहा है, खेलने का कार्य हो रहा था, मतलब नहीं हो रहा है लेकिन वर्ब जो भी हमारा कार्य होता है। ठीक है, तो वर्ब खेलना, खेलने की स्पेलिंग प्ले हो जाएगी। फिर उसके पहले बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके विषय में कार्य किया जाता है। ठीक है, क्या नहीं खेलता है, क्रिकेट, तो प्ले द क्रिकेट, CRICKET। ठीक है, राजू डिड नॉट प्ले द क्रिकेट, राजू क्रिकेट नहीं खेलता है। चलिए हम अन्य एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारा एकदम निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब सारे रूल्स समझ में आ गए। हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, उसके साथ में पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या होता है कि निगेटिव के रूप, निगेटिव में क्या करते हैं, सदैव डिड का प्रयोग करते हैं। निगेटिव से नॉट के पहले डिड का प्रयोग कर दिया हमने। रूल नंबर सेकंड थर्ड क्या होता है, इसमें सदैव वर्ब की प्रथम अवस्था या फिर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो हमने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दिया। निगेटिव रूल, ठीक है, इन निगेटिव कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 3-4 कम से कम। राज नदी में नहीं तैरता था। ठीक है,
राज नदी में नहीं तैरता था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सीता पत्र नहीं लिखती थी। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम आम नहीं तोड़ते थे। चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसान खेत नहीं किसान ने खेत नहीं जोता। ठीक है, राज नदी में नहीं तैरता था, लास्ट में ता था। रूल नंबर फर्स्ट हमारा फॉलो होता है। अब स्ट्रक्चर सर इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो देखेंगे सेकंड और थर्ड फॉर्म भी रूल इसमें भी फॉलो करते हैं या नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा राज, RAJ। जिन लोगों की स्पेलिंग ना आ रही हो, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे इसको। रूल नंबर सेकंड क्या होता है, डिड लगाएंगे, DID डिड, फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तैरना क्या है, तैरना हमारा वर्ब है, क्रिया है। इसके साथ स्विम का प्रयोग करते हैं। स्विम हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। कहाँ नहीं तैरता है, इन रिवर। बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा यहाँ पे द का प्रयोग होना चाहिए लेकिन क्यों नहीं होगा, या फिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको अभी हम लास्ट में बता देंगे आप लोगों को। सीता, SEETA, सीता डिड नॉट राइट ए लेटर, LETTER। ठीक है, सीता पत्र नहीं लिखती थी, सीता डिड नॉट राइट ए लेटर। दैट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यू। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इसमें यू के साथ क्या लगेगा। ठीक है, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो ओनली ऑन, जब डिड ही हेल्पिंग वर्ब है तो सहायक क्रिया के रूप में सदैव डिड ही लगेगी, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या फिर प्लूरल नंबर हो, चाहे वह एक वचन करता हो या फिर बहुवचन, इसमें सदैव डिड का ही प्रयोग करेंगे। डिड नॉट, NOT नॉट, यू डिड नॉट, तोड़ना की स्पेलिंग प्लग, द मैंगो। यहाँ पे द का प्रयोग हमने कर दिया है। ठीक है, किसान खेत नहीं जोतता है या फिर किसान ने खेत नहीं जोता, तो ये लास्ट में क्या, ता के बाद आ का उच्चारण हो रहा हमारा, तो ये भी क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट होगा। किसान, किसान के पहले फार्मर, FARMER, फार्मर डिड नॉट NOT नॉट, खेत जोतने की स्पेलिंग क्या होती है, प्लग, PLOUGH, PLOUGH, प्लग मतलब क्या होता है,
खेत जोतना। फार्मर डिड नॉट प्लग द फील्ड। फार्मर डिड नॉट प्लग द फील्ड। तो बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि यहाँ पे द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया और यहाँ पे करते हैं या फिर यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो द हमारा कोई वर्ड नहीं होता, कोई मतलब एक शब्द तो होता है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। आर्टिकल होता है। ठीक है, आर्टिकल का क्या प्रयोग होता है? आर्टिकल का प्रयोग केवल वाक्यों को सजाने के लिए किया जाता है, इसलिए द का प्रयोग करें तो और ना भी करें तो इससे कोई डिफरेंट नहीं होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता, इनके बीच में कोई सेंटेंस गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे इसमें कर दिया राज डिड नॉट स्विम इन द रिवर। ठीक है, इन रिवर, तो राज हमारा राज हो गया, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, नॉट मतलब नहीं हो जाएगा, स्विम मतलब तैरना इन मतलब में, और रिवर मतलब नदी। इसमें दा का कोई अर्थ तो निकलता नहीं। इसमें देख लेते हैं, यू डिड नॉट प्लग द मैंगो। आप या फिर तुम आम नहीं तोड़ते हो। यू मतलब हो गया तुम, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, नॉट के लिए नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया हमने, प्लग का प्रयोग तोड़ने के लिए किया है, मैंगो का प्रयोग आम के लिए किया है। लेकिन दा का कोई प्रयोग, इसका कोई अर्थ नहीं होता, ओनली ऑन इसे वाक्यों को सजाने के लिए किया जाता है। तो चाहे हम लोग दा का प्रयोग करें या फिर ना करें, इससे हमारा सेंटेंस कभी गलत नहीं होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और जो लोग हमारी चैनल पहली बार हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।